हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल सी के आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि यूपी लेखपाल भर्ती में जितने भी शामिल हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस अनाउंसमेंट की गई है यूपी लेखपाल के संबंधित। जैसा कि अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर आप 2000 यानी कि जो यहाँ पर 20 नवंबर की यानी कि आज की डेट की ये इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो एक्चुअल में है क्या ये नोटिस, तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि कट ऑफ से संबंधित है, किस प्रकार से इन्होंने शॉर्टलिस्टिंग नोटिस अनाउंसमेंट की है, आखिरकार है क्या, उसको डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राजस्व लेखपाल से संबंधित आज की डेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 20 नवंबर की डेट। ठीक है, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो राजस्व लेखपाल के खुद 8,085 पद पर लिखित परीक्षा हुई थी, आपका जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, इसके लिए अभिलेख परीक्षण के लिए जो कि आपको पता है 27,455 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और जिनमें से आपको ये पता है कि जो आपके कोर्ट में मामले थे उसको लेकर के, यानी कि इनमें से 22 अभ्यर्थियों को छोड़ करके बाकी सभी का डीवी जो अभिलेख स्टार्ट किया गया है। जो डेट आपको पता है कि 19 से लेकर के 30 नवंबर, ठीक है, यानी कि 19 तारीख से 3 महीने लगातार डीवी के लिए बात की गई थी भाई। ठीक है भाई, 9 यहाँ पर चला है, तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर, यहाँ 19 अगस्त हो गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ पर जो है सितंबर से हमारी डीवी स्टार्ट थी, तो यहाँ पर नवंबर आ चुका है। ठीक है, तो अब 11 नवंबर यानी कि लास्ट डेट हमारी जो है 30 नवंबर तक डीवी चलनी है। अब लेकिन हुआ क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बता दूं, इसमें फिर से इन्होंने कट ऑफ लगाई है। अगर कट ऑफ कैसे है क्या है वो चलिए हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस डिटेल में देखोगे कट ऑफ इतनी कम कैसे हुई भाई। अगर आपने देखा होगा पहले ही, तो कट ऑफ का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से था, यानी कि अनुसूचित जनजाति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, भूतपूर्व सैनिक और महिला के लिए, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के 75, मैंने आपको पहले भी कट ऑफ बताई थी, वो बिल्कुल सेम कट ऑफ है, बिल्कुल भी एक भी नंबर ज़्यादा कम नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अब है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो पूरा डिटेल है इसका समझने के लिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रमानुसार अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार चिन्हित जो पुनरीक्षित कट ऑफ अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु वंचित यानी कि 100 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष 101 अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी हेतु वंचित 200 अभ्यर्थी अतिरिक्त, यानी कि जो सेम कैटेगरी के थे, यानी जिनका सेम कट ऑफ था, उनको फिर से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। देखिए यहाँ पर सीधा देखो, इनको भाई कहना यही है, कह रहे समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, यानी समान अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं उनके, इसमें कौन कौन से हैं, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 100, ठीक है, उसके अलावा 101 अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी हेतु 200, और देखिए अभी इसमें देखिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों के 207 अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के हेतु 200 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष नहीं 203 अभ्यर्थी तथा देखिए यहाँ पर महिला श्रेणी हेतु वंचित की बात करें, महिला श्रेणी में 300 अतिरिक्त हैं। ठीक है, इन अभ्यर्थियों के 331 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन, यानी कि टोटल बात करें कुल 842 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जो है एवं निम्नलिखित पुनरीक्षित कट ऑफ अंक को माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 20/11/2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, यानी कि आज की डेट में इन्होंने क्लियर किया है। तो ये अपनी कट ऑफ देख सकते हैं जो कट ऑफ इन्होंने लगाई है। ठीक है, और उसके बाद इनका क्या कहना है, आगे की डिटेल समझ लीजिएगा कि अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु आहार जो यहाँ पर अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। काफ़ी लोग अंतिम चयन परिणाम समझ लेंगे, तो बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है, वो इनको शॉर्टलिस्ट किया गया अलग से। तो अभी इनका डीबी अभिलेख परीक्षण इनका भी कराया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और आपके दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि इसको लेकर के माननीय आयोग के द्वारा भी जो है बिल्कुल बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अभिलेख परीक्षण को लेकर के हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए साफ साफ इनका कहना है कि ये डीवी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके लिए परिणाम इन्होंने घोषित किया है, ना कि आप फाइनल समझकर रहना कि इन्होंने सीधा सीधा कहना है कि अंतिम चयन परिणाम हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करेंगे। चयन संबंधित अंतिम परिणाम अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा, यानी कि जब अंतिम परिणाम समय रहते हैं, जब सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर के बहुत तेज़ी से काम चल रहा है।
अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण दिनांक 2/12/2023 यानी कि 2 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर को कराया जाएगा। आपको सेम वही एड्रेस पर जाना है जैसे कि यहाँ पर दिया है, अध्ययन सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, ठीक है, जहाँ विभूति खंड के द्वारा गोमती नगर लखनऊ में, ठीक है, आयोजित किया गया है। जिनका भाई जिसके विस्तृत कार्यक्रम की सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर समय पर आपको दे दिया जाएगा। बाकी अपना रोल नंबर वाइज आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पर पूरा जो है डिटेल में इन्होंने दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया इनका शॉर्टलिस्ट किया गया। तो आप लोग अच्छे तरीके से डीबी कराइए, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी कर लेना। अगर डीबी के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी किए हैं तो बिल्कुल रेडी कर लीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। बाकी इसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वेरिफिकेशन के समय, क्या प्रपत्र कैसे भरना होता है, वो सारी वीडियोज़ हम डिटेल में डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक पहुँच चुकी है। वो वीडियो प्लेलिस्ट में होगी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे।